प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के पांचवें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें में फर्क देखने को मिला है, क्योंकि तेल कंपनियों का कहना है कि उनकी कंपनियां घाटे में चल रही है। इसी वजह से घाटे की भरपाई के लिए रेट बढ़ाए गए हैं। इतना ही नहीं, कंपनियों का यह भी कहना है कि जो कच्चा तेल पहले $70 प्रति बैरल में मिलता था, अब वही कच्चा तेल $100 से ज़्यादा प्रति बैरल में मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं नितेश मंच प्लेटफॉर्म। तो आज हम बात करने वाले हैं जो पेट्रोल डीजल की रेट में बढ़ोतरी हुई है। आखिर क्यों 2 साल बाद पेट्रोल डीजल की रेट अचानक से बढ़ा है। दोस्तों, कल 15 मई 2026 को अचानक से दिल्ली में पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया है। दिल्ली के हर शहर में 3-3 रुपये प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल के पीछे रेट बढ़ा है। अब दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपया 77 पैसा प्रति लीटर में मिलेगा। वहीं डीजल की कीमत 90 रुपया 67 पैसा प्रति लीटर हो गई है। नए दाम कल 15 मई से लागू हो गए हैं। करीब 2 साल बाद कल पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ाया गया है। वहीं कंपनियों का अभी भी कहना है कि पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। सोचिए, 3-3 रुपये प्रति लीटर रेट बढ़ाने के बावजूद भी इन कंपनियों को घाटा हो रहा है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ प्रमुख शहरों में सीएनजी भी 2 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है। दिल्ली में अब 1 किलो सीएनजी के लिए 79 रुपया 9 पैसे खर्च करने होंगे। अब सवाल उठ रहा है कि अचानक से रेट बढ़ाने का वजह क्या है। तो इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थी, इसलिए कंपनियां ने घाटे की भरपाई के लिए यह कदम उठाया है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेज़ी बनी रहती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि सरकार अब तक यह तर्क देती रही थी कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल आया है। इसके चलते पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में पेट्रोल की डीजल की कीमतें 15 से 20% तक बढ़ गई है। लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं पर इसका बोझ नहीं डाला गया, क्योंकि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मार्च 2024 से स्थिर बनी हुई थी। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सरकार ने कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर जनता को राहत दी थी। हालांकि तकनीकी रूप से भारत में ईंधन की कीमतें विनियमित हैं और कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की 15 दिनों की औसत कीमत के आधार पर हर दिन रेट बदल सकती है। लेकिन राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण इन्हें लंबे समय तक बदला नहीं गया था। अब सरकार के मुताबिक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण घाटे में चल रही थी। पेट्रोलियम मंत्रालय जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा के अनुसार कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बिक्री पर हर महीने करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था। एक्सपर्ट का मानना है कि 3 रुपये की यह बढ़ोतरी काफ़ी नहीं है। अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने के लिए ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए इन कंपनियों को अभी पेट्रोल के दाम 28 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 32 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने की ज़रूरत है। फिलहाल पेट्रोल पर 29.5% और डीजल पर 36.5% की कमी बनी हुई है। अगर ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सप्लाई इसी तरह प्रभावित रही तो आने वाले दिनों में और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना में एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक हालात को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों के सावधानीपूर्वक उपयोग का सुझाव दिया था। पीएम ने कहा था कि आज समय की मांग है कि पेट्रोल, गैस और डीजल का उपयोग बहुत संयम से किया जाए। हमें आयातित पेट्रोल उत्पाद का उपयोग केवल ज़रूरत के अनुसार ही करना चाहिए। इससे न केवल विदेशी मुद्रा बचेगा बल्कि युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव भी कम होंगे। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर 13 राज्यों में दिख रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को एमएलसी शपथ ग्रहण समारोह के लिए बाइक से विधान भवन पहुंचे। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पेट्रोल डीजल की बचत के लिए नए आदेश जारी किए। पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि गलती मोदी की है, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपये का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। वहीं आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर कहा, पीएम मोदी को न ही देश से कुछ लेना देना है, न ही इस देश की जनता से कुछ लेना देना है। पीएम मोदी का एक ही मकसद है कि कैसे भी करके चुनाव जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। 2 महीने जब तक चुनाव चल रहे थे तब सारे मंत्री, सांसद, केंद्रीय सरकार, विधायक, पेट्रोलियम मंत्री,
पीएम मोदी और गृह मंत्री कह रहे थे कि तेल और गैस का भंडार भरा है, पूरी तरह दुनिया में दाम बढ़ गया है, लेकिन भारत में दाम नहीं बढ़ा है। लेकिन अब क्या हुआ? तो आज की खबर यहीं समाप्त होती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।